31 मार्च 2025 वित्त वर्ष का अंतिम दिन। कल 1 अप्रैल वित्त वर्ष का पहला दिन और आज 31 मार्च 2025 को अंतिम दिन है रजिस्ट्रेशन का। फार्मर रजिस्ट्री कैंप का भी अंतिम जिस किसी किसान भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और वो पीएम किसान निधि का लाभ ले रहा है, सालाना जिसके 9,000 रुपये खाते में आ रहे हैं, तो संभवतः उसकी अगली किस्त का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई थी कि पीएम किसान निधि वालों को ये अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बाकियों में छूट हो सकती है, लेकिन पहली जो प्राथमिकता पीएम किसान निधि वालों की थी। तो यदि आज भी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आज ही नज़दीकी आपके जो भी सर्किल के पटवारी हैं उनसे संपर्क करके, आपके हलके के पटवारी से संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वरना आपकी ये वाली किस्त जो अब आपका भुगतान होगा 9,000 वाली किस्तों का, वो नहीं मिलेगा आपको। और एक भ्रम ये भी है कि हमारी तो ज़मीन थोड़ी है, किसी की ये है कि हमारी ज़मीन ज़्यादा है तो हम रजिस्ट्रेशन करवाएं नहीं करवाएं, एक ये भी इशू है। तो यदि आपके पास में एक बिस्वा भी ज़मीन है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और यदि आपके पास में सैकड़ों बीघा ज़मीन है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब 1 इंच का हिसाब भी सरकार के पास में होगा। पहली बात तो ये है कि एक बार बार ये भी भ्रम के रूप में फैलाया जा रहा है कि हमारी सीलिंग में ज़मीन आ जाएगी, 75 बीघा से ज़्यादा है, 100 बीघा है, 200 बीघा हमारे पास में ज़मीन है, तो हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमारा ज़मीन का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास में चला जाएगा। तो हो सकता है कि सरकार हमसे हमारी ज़मीनें वापस ले लेगी। इसलिए भी कुछ किसान भाई रजिस्ट्रेशन करवाने से कतरा रहे हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि आपकी ज़मीन, यदि आपकी खातेदारी भूमि है, यदि आपके पास में ज़मीन है, तो उसका ऑलरेडी सरकार के पास में रिकॉर्ड है, क्योंकि सारा डाटा पहले से ऑनलाइन है। और अभी तो केवल पीएम किसान निधि वालों के लिए अनिवार्य कर रखा है, और हो सकता है नज़दीकी भविष्य में ज़मीन से जुड़ी हुई यदि आप किसी भी योजना का लाभ ले हो, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति से लोन हो, या फिर केसीसी भी आप बनवाते हो, या फसलों के मुआवजे के लिए यदि आपकी फाइल चलती हो, तो हो सकता है संभवतः नज़दीकी भविष्य में इन सब के लिए गवर्नमेंट अनिवार्य कर दे। तो इसलिए ये अभी करवाना ज़रूरी है। और हो सकता है कि पहली बात तो ये है कि जितनी भी अपने पास में ज़मीनें हैं उनका रिकॉर्ड पहले से गवर्नमेंट के पास में है, और बहुत कम 1 पॉइंट कुछ परसेंटेज ऐसा हो सकता है किसी के पास में बेनामी संपत्ति हो, लेकिन आम तौर पे जो सामान्य किसान है उनको नुकसान तब होगा यदि आपके पास में आपकी ज़मीन है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, और फिर आपके पीएम किसान निधि के जो वाजिब पैसे हैं वो भी आपको इस रजिस्ट्रेशन के अभाव में नहीं मिले, तो वो आप पे मार है, बेवजह मार है। तो इसलिए आपके जो भी सर्किल के जो पटवारी जी है उनसे संपर्क करके आप फ़ोन पे भी उनको ओटीपी बताते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन संभव है। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं इसमें। आधार, एक आपका आधार नंबर पटवारी जी को देना, खसरा नंबर या जमाबंदी जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो देना, एक मोबाइल नंबर देना। आधार की ओटीपी जाएगी, आधार वेरिफिकेशन की ओटीपी जाती है, जो मोबाइल नंबर आप देते हो उसका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाती है, और जो खसरे आपने अटैच किए हैं उस पूरे रजिस्ट्रेशन के उसके लिए 3rd ओटीपी जाती है। इस प्रकार से किसान को 3 ओटीपी बतानी होती है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इतनी छोटी सी प्रक्रिया के अभाव में यदि आप, या फिर जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में पीएम किसान निधि के जो 9,000 रुपये हैं उससे भी हाथ क्यों धो। यदि गवर्नमेंट आपको दे रही है
तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा ही लीजिए। केवल पीएम किसान निधि वाले ही नहीं, जिनके पास में इंच भर भी ज़मीन है तो वो भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। क्योंकि निकट भविष्य के अंदर यदि आपको सरकारी रेट पे फसल बेचने के लिए जाना होगा तो आपको ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ई मित्रा पर जाके टोकन कटवाने वाली वो झंझट नहीं रहेगा। और ग्राम सेवा सहकारी समिति से आपको लोन लेना हो, केसीसी लेना हो, फसल बीमा का और कोई लाभ, कहने का मतलब है कि जमीन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की किसी भी योजना का यदि आपको लाभ लेना होगा तो निकट भविष्य में ये अनिवार्य हो जाएगा। अब के टाइम में तो कर्मचारी आपको बार बार कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। 31 मार्च के बाद में हो सकता है कि आप उनको बोलो कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो और फिर वो अपने काम के लग जाए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के खुद के भी अपने काम हैं। इसीलिए कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब के चाहत करते हैं। ये लाइनें इस टाइम एकदम सटीक बैठती है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में मतलब रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है 31 मार्च आज लास्ट है, आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पटवारी जी से मोबाइल पर संपर्क करके भी करवा सकते हो। यदि आस पास में आपके पास में है तो आप संपर्क कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसान भाइयों तक ये सूचना, ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि एक भी किसान, खास तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि वाला कोई भी छूट नहीं जाए। धन्यवाद।